नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे उन शैतानी साजिशों की बात जिसके चलते चली गई थी भावरी देवी की जान। इस खूनी साजिश ने पूरे देश को कर दिया था हैरान। आइए देखते हैं किडनैप, ब्लैकमेलिंग और मर्डर से जुड़ी ये रहस्यमयी वारदात। इस सवाल के आज भी ढूंढे जा रहे हैं जवाब। भावरी देवी हत्याकांड ने क्यों मचा दिया था राजस्थान की सियासत में भूचाल? एक नर्स पर राजस्थान की सियासत क्यों थी मेहरबान? राजनीति में क्यों बढ़ रहा था भावरी देवी का रसूख? कौन सा था ऐसा राज जिसकी वजह से भावरी देवी पर लगा प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप? आइए देखते हैं कैसे हुआ इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश। जब राजस्थान की सियासत में मचा था भूचाल, भंवरी देवी एक नर्स की मौत या सत्ता की राजनीति का शिकार? 14 साल बाद भी कांड वही और सवाल वही। आज से करीब 14 साल पहले राजस्थान की राजनीति में ऐसा तूफान उठा था जिसने सत्ता के गलियारों तक को हिलाकर रख दिया था। नाम था भंवरी देवी हत्याकांड। एक नर्स, एक कथित सीडी और हत्या की खौफनाक साजिश। सवाल तब भी बहुत थे और आज भी उतने ही हैं। आखिर भंवरी देवी को मारा किसने और क्यों, और क्या है इस हत्याकांड का रहस्य? भंवरी देवी जोधपुर की एक एएनएम नर्स। काम के दौरान कई बड़े नेताओं से परिचय और फिर कथित रूप से एक सीडी जिसमें एक पूर्व मंत्री और विधायक के कॉम्प्रोमाइज विजुअल्स होने का दावा किया गया। बस इसी सीडी ने राजनीति का खेल बदल दिया। भंवरी देवी ने इसे अपनी सुरक्षा कवच समझा था। एक सितंबर 2011 भंवरी अचानक गायब हो गई। परिवार को शक हुआ, पुलिस पर दबाव बढ़ा और मामला सीधे सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने सुराग जोड़े तो सच परत दर परत खुलता गया। भंवरी का अपहरण हुआ, उन्हें मारा गया, शरीर को जलाकर राख कर दिया गया और फिर नहर में बहा दिया गया।
देखिए, भंवरी देवी बिल्कुल एक गांव देहात की लड़की थी, जो आम देहात की लड़की होती है। और बहुत ही कम शिक्षा प्राप्त करने के बाद, नर्सिंग का कोर्स करने के बाद में सहायक नर्स के रूप में राजस्थान की जो सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, उसके अंदर उसको नौकरी मिल गई। और वो छोटी मोटी नौकरी करती थी। परंतु एक तो बहुत खूबसूरत कह सकते हैं उसका पहनावा, और बहुत मॉडर्न विचार की लड़की थी। और धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया कि विधायक, नेता, मंत्री तमाम उसके सर्किल में आ गए। उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ शराब पीना, घूमना फिरना, विलासिता की ज़िंदगी, इस तरह की उसकी एक लाइफ स्टाइल हो गई थी। क्योंकि एक गांव की लड़की अचानक जब इतने चमचमाती दुनिया में आती है तो सब कुछ भूल के वो अलग ही दुनिया में बस जाती है। तो ये एक शुरुआती दौर था जब भंवरी देवी का जीवन शुरू हुआ, और उसने उस पीक पर पहुंची जहां पर आम कोई गांव देहात की लड़की, बल्कि शहर की लड़की भी नहीं पहुंच पाती। एक इंसान को मिटाने की सबसे क्रूर कोशिश, ताकि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नाम उभरते गए और राजनीति के चेहरे बेनकाब होते गए। तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा, विधायक मलखान सिंह, उनका परिवार, भंवरी का पति अमरचंद और कई दलाल, कुल 17 आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में आए। साजिश, अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने जैसे संगीन आरोप लगे। के शौक बहुत निराले थे। तो इसी दौरान में जो महिपाल मदेरणा, जो काफ़ी प्रभावशाली एमएलए थे उस समय के, उनके साथ में उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती। और उसका जीवन यहीं तक लिमिट नहीं रहा। उसने उसके बाद में एक मलखान सिंह बिश्नोई थे, उनको भी उस अपनी गिरफ्त में ले लिया। और वो इतनी चालाक और चतुर थी कि आप मान के चलें कि ये अपने आप एक तरह का एक बहुत ही हनी ट्रैप केस था। उसने इस तरह से इन लोगों को फंसाया। इसके अलावा और भी लोगों को फंसाया, परंतु उनके बारे में इतनी जानकारी सोशल मीडिया में के पीछे उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था, नहीं आ पाई। परंतु इसने चालाकी से उनके साथ में जब वो रिलेशन बनाती थी, उस दौरान उनकी कुछ वीडियोस बनाई। हालांकि वो बाद में वायरल भी हो गई। बहुत सारे टेक्निकल रीजन थे उसके पीछे। और जब ये सारा मामला चला तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग पर आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भंवरी की मौत की असली वजह वही सीडी थी? सीबीआई का दावा है, हाँ, भंवरी उस सीडी को बचाव की ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उधर नेताओं को डर था कि अगर वो सीडी बाहर आ गई तो राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। यहीं से साजिश की बुनियाद पड़ी। हिला देने वाली इस कहानी में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, एक नर्स, एक सीडी और कई बड़े नाम। सवाल यह भी था कि क्या भंवरी देवी किसी ऐसी साजिश का हिस्सा थी जिसके राज अगर सामने आते तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान गेम था। सीबीआई ने 2012 में बड़ी चार्जशीट दायर की, कई अहम सबूत पेश किए। भंवरी के अवशेष, ज्वेलरी, फोन रिकॉर्ड और घटनास्थल की बरामदगी। चार्जशीट में साफ साफ लिखा गया, ये पूर्व नियोजित मर्डर था। लेकिन केस जितना बड़ा था, न्याय का सफर उतना ही लंबा होने लगा।
आज से करीब 1.5 दशक पहले क्यों आया था राजस्थान में सियासी भूचाल पूरे देश ने सुनी थी, जिसकी गूंज आखिर क्या था वो राज जो गिरा सकता था राजस्थान की सरकार। आखिर एक नर्स के हाथ कैसे लगी वो अश्लील सीडी जिसमें छिपी थी कई मंत्रियों की घिनौनी करतूत। आइए जानते हैं उस सीडी का राज जिसमें चली गई थी भंवरी देवी की जान। अचानक गायब हो जाना, नेताओं से नजदीकी के आरोप और फिर एक ऐसी जांच जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। छत्तीस साल की भंवरी देवी राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र के जालीवाड़ा गांव की रहने वाली नट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली एक महिला जो साल 2003 में ANM यानी सहायक नर्स के तौर पर सरकारी नौकरी में आई। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स और स्थानीय शिकायतों के अनुसार भंवरी अक्सर ड्यूटी से गायब रहती थी। बार बार शिकायतें बढ़ीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और आखिरकार उनका निलंबन भी। उसी दौरान कई स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भंवरी देवी मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम्स में भी काम करती थी और फिल्मों में काम करने का सपना देखती थी। निलंबन के बाद भंवरी देवी अपनी नौकरी बचाने के लिए स्थानीय नेताओं के पास गईं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भंवरी पहले स्थानीय विधायक मलखान सिंह के संपर्क में आईं और फिर उन्हें तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा से मिलवाया गया। इसके बाद भंवरी देवी का नेताओं और अधिकारियों के यहां अक्सर आना जाना बढ़ने लगा। कई जांच रिपोर्ट्स में ये आरोप भी सामने आए हैं कि उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों को इस्तेमाल करके कई लोगों की सिफारिशें करवाई और बदले में पैसों के लेन देन के दावे भी किए गए। दावा तो ये भी किया गया है कि वो अब फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति में कदम रखना चाहती थी। इसके लिए उसने मलखान सिंह बिश्नोई और मंत्री मदेरणा के साथ अपने संबंधों के एवज विधानसभा का टिकट मांगने लगी। जब उन लोगों ने उसे टिकट देने से मना कर दिया, तब भंवरी ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपने अवैध संबंधों की वीडियो बनाना शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगना, घूमना, करोड़ों रुपए उनसे डिमांड करना, अपने मन मुताबिक पोस्टिंग उनको चाहिए कि मेरे को फला नर्सिंग होम में, फला जगह, फला शहर में मेरी पोस्टिंग कर दी जाए। तो उन्होंने देखा कि ये हमारे लिए नासूर बनती जा रही है और इसकी ये किसी भी लिमिट तक पहुंच सकती है। उनको उसने डराने के लिए वीडियो बनाई थी, वो भी उन्होंने उसको दिखाई कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, तुम राजनीति छोड़ो, अपने घर में अपनी पत्नी, बीवी, बच्चों को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। तो उसने इनको इस कदर जकड़ लिया, तो ये चाह रहे थे किसी तरह से उसको कैसे उससे पीछा छुड़ाया जाए। तो इसी क्रम के अंदर उन्होंने एक बहुत ही संगीन एक प्लान बनाया। उन्होंने उस प्लान के तहत, जिसमें इंदिरा बिश्नोई जो मलखान सिंह की बहन थी, उनको भी उसने शामिल कर लिया और एक बहाने से उसको बुलाया कि तुम्हें कार में कहीं कार शॉपिंग करनी है, खरीदने के लिए आपको कार खरीदने के लिए जाना है। और जब वो कार के अंदर आके बैठी तो रास्ते में ही उसका गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद में उसको वो चाहते थे कोई सबूत रह ना जाए, जिस तरह से कोई ऐसी चीज कोई उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, सीएम बनने का ख्वाब, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े लोग थे। तो इसलिए उन्होंने उसको पहले लाकर उसका एक भट्टी के अंदर, चूना की जो भट्टी होती है उसके अंदर उसकी बॉडी को वहाँ पर जला दिया। उसके बाद में जलाने के बाद में उसकी जो तमाम हड्डी और राख बची थी वो उससे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे। उन्होंने जिस तरह तंदूर केस के अंदर हुआ था, सेम उसी तरह से तंदूर में जलाकर उसको हमेशा के लिए नामो निशान मिटाना चाहते थे। इस कदर तक उनका प्लान था। लेकिन कहानी यहां से और उलझ जाती है। सितंबर 2011 में भंवरी देवी अचानक लापता हो गईं। परिवार चिंतित हुआ, मीडिया में खबरें सामने आईं
और फिर मामला सीधे राजस्थान की राजनीति के केंद्र में जा पहुंचा। कुछ अधिकारियों पर भी सवाल उठे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई गंभीर आरोप लगाए, जिनकी सुनवाई आज भी अदालतों में जारी है। यही वो धागा था जिसे लेकर भंवरी देवी का रसूख लगातार बढ़ता जा रहा था, और शायद इसी की वजह से ही वो ताकतवर लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस सीडी में ऐसा क्या था जिसे लेकर शुरू हुई थी सौदेबाजी, धमकियां और आखिरकार हत्या। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि भंवरी देवी की हत्या की गई और उनके शव को नष्ट कर दिया गया। हालांकि आज तक भंवरी देवी का शव बरामद नहीं हो पाया। कई आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया, कुछ अभी भी ट्रायल फेस कर रहे हैं और कुछ को कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। लेकिन एक सवाल आज भी वही है, भंवरी देवी के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो सत्ता और सिस्टम की राजनीति में फंस गईं, या उनके अचानक गायब होने के पीछे कोई और राज है? भंवरी देवी आज भी एक रहस्य है, एक अधूरी कहानी जिसका अंत अभी तक देश ने नहीं देखा। नेताओं की सीडी का राज खुलने से पहले ही भंवरी देवी क्यों हो गई थी गायब? आखिर क्यों हुआ था उसका कत्ल? क्या अपने हुस्न की आड़ में भंवरी देवी कर रही थी रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल? इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कहां तक पहुंची थी पुलिस की पड़ताल? आइए करते हैं देश के इस सबसे चर्चित मर्डर की पड़ताल। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भंवरी देवी कांड को कई साल बीत चुके हैं। जाहिर सी बात है कि किसी केस में उस राज्य के मंत्री का नाम आएगा तो वो हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा। जब इस बात की जानकारी मंत्री और विधायक को लगी तो वे दौड़े दौड़े भंवरी से सुलह करने आ गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तीनों के बीच समझौता हुआ कि भंवरी को उस सीढ़ी के बदले मंत्री जी उसे तकरीबन 60 लाख रुपए देंगे और भंवरी को अब चुप रहना होगा। एक बहाने से उसको बुलाया कि तुम्हें कार में कहीं कार शॉपिंग करनी है, खरीदने के लिए आपको कार खरीदने के लिए जाना है। और जब वो कार के अंदर आके बैठी तो रास्ते में ही उसका गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद में उसको वो चाहते थे कोई सबूत रह ना जाए, जिस तरह से कोई ऐसी चीज कोई उनके कैरियर को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, सीएम बनने का ख्वाब, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े लोग थे। तो इसलिए उन्होंने उसको पहले लाकर उसका एक भट्टी के अंदर, चूना की जो भट्टी होती है उसके अंदर उसकी बॉडी को वहाँ पर जला दिया। उसके बाद में जलाने के बाद में उसकी जो तमाम हड्डी और राख बची थी वो उससे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे। यहाँ पर एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम है सोहनलाल। जी हाँ, वही सोहनलाल जिसे भंवरी ने अपनी कार बेची थी और उसके पास कुछ बकाया रुपए थे। 1 सितंबर को सोहनलाल भंवरी को फोन कर अपने घर बुलाता है। रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है, जब भंवरी उस दिन अपने घर से निकली तो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। गायब होने के बाद भंवरी देवी के गायब होने का मुद्दा ऐसा बना कि इसकी जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद जब सीबीआई ने मामले की जांच पड़ताल की तो राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया, जिसके बाद एक के बाद एक रहस्य सामने आने लगे। हो पाई, परंतु जब ये मामला उछला
और वीडियो धीरे धीरे सर्कुलेशन के अंदर आई। उस समय इस तरह का मोबाइल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, परंतु काफ़ी चीज़ें प्रकाश में आने लगी थी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ हुई है। भंवरी देवी थी, उसके बारे में लोगों को खुचफुसाहट शुरू हुई कि इनके रिलेशनशिप इन लोगों के साथ थे, तो यही इसके जिम्मेदार हैं। तो जो विपक्ष की पार्टियां थीं और जो तमाम उसके परिवार के लोग थे, उन्होंने हंगामा बरपा दिया कि हमारी लड़की का मर्डर इन्होंने किया है, कहीं डिस्पोज ऑफ कर दी उसकी डेड बॉडी। तो इसी क्रम के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तब सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा और ये तमाम इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है। सीबीआई की ट्रांसफ़र होने के बाद में तमाम पिक्चर बदल गई, क्योंकि केंद्र में जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने तमाम उसके जो लिंक्स थे, जो अनकनेक्टेड लिंक्स थे या गुमशुदा लिंक थे, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे चीज़ें तमाम कनेक्ट होती चली गई और वो कड़ी वहाँ पर पहुँची जहाँ पर उसको भट्टी के अंदर जलाया गया था। पता चला कि जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय में भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की आड़ में मामला लंबित रखा गया है। याचिका में बताया गया है कि भंवरी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने का बहाना बनाकर पूरे मामले को अटका रखा है। भंवरी देवी के बेटे साहिल पेमावत और 2 बेटियों ने बीते 3 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है, जिस पर 9 सितंबर को सुनवाई की गई। कौन था वो असली शैतान और आखिरकार कौन थे वो लोग जिन्होंने भंवरी देवी की हत्या की पूरी साजिश रची? किडनैपिंग से लेकर हत्या तक फिल्मी अंदाज में रची गई इस साजिश ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीबीआई की छानबीन, गिरफ्तारियां और आरोपियों के कबूलनामे। हालांकि एक महिला, एक रहस्य और सत्ता से लेकर सड़क तक फैला एक लंबा सवाल, भंवरी देवी कहां है? इसका जवाब आज भी फाइलों में बंद है। कानून अपनी राह पर है और देश इंतजार में कि सच कभी तो सामने आएगा। इंडिया डेली के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इस चर्चित हत्याकांड की सीबीआई को सौंपी गई थी जांच। 17 आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट। कोर्ट में केस है अभी विचाराधीन, जिसके नतीजे का सभी को है बेसब्री से इंतजार। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।